हालेलुया। हालेलुया। वो भी कारपेंटर का यानी तरखान का काम किया करते थे, कुर्सियां और मेजें बनाया करते थे। जैसे कि यहाँ पर जो 4 लोग हैं जिन्हें आवाज दी गई है, जिन्हें बुलाया गया है और उन लोगों ने आवाज को सुना है, उन्होंने अपने जालों को, अपने बिजनेस को, अपने माँ बाप को, सबको छोड़ा और किसकी आवाज के पीछे हो लिए? यीशु मसीह की। किसकी आवाज के पीछे हो लिए? यीशु मसीह की आवाज। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो लिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आवाज जो देने वाला है वो चरवाहा कहलाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो आवाज दे रहा है वो कौन है? चरवाहा। और जो आवाजें सुन रहे हैं वो कौन है? भेड़ें। हालेलुया। हालेलुया। भेड़ें। और भेड़ें जो है अपने चरवाहे की आवाज को क्या करती हैं? पहचानती हैं। पहचानती है। जब भेड़ें बड़ा अच्छा गल्ला खा रही हो तो जब आवाज देना चरवाहा तो फौरन भेड़ें कैसा भी घास हो फौरन छोड़कर क्या करती है? पीछे आ जाते हैं। पीछे आ भागती है। क्योंकि आवाज कौन दे रहा होता है? चरवाहा। चरवाहा। तो ये जो भेड़ें हैं इन्होंने भी यीशु मसीह की आवाज को सुना। पहले जब यीशु मसीह मुनादी करते हुए जब एक नई बात उनके सामने रखी, नई बात क्या थी? 17 आयत में नई बात क्या है जो उन्होंने कभी पहले नहीं सुनी? क्या है? आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। कौन सी बादशाही नजदीक आ गई है? आसमान की बादशाही। आसमान की बादशाही। यहाँ दुनिया की बादशाही की तो बात नहीं हो रही। नहीं। अब यही नई बात उन दोनों को अट्रैक्ट की और उन्होंने फौरन अपनी तवज्जो किसकी तरफ मरकूज की? खुदावंद यीशु मसीह की तरफ। हालेलुया। हालेलुया। यीशु पर मरने हैं। उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही कहाँ आ गई है? नजदीक आ और गई है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों को यानी शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते हुए देखा क्योंकि वो क्या थे? माहीगीर थे। माहीगीर थे। अब नई बात जब उन्होंने सुनी कि ये जो शख्स आ रहा है, अब लोगों को मैंने सुना है कि लोग अपनी बादशाही यानी मैं काउंसलर बन जाऊं, मैं नासिर बन जाऊं, मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मैं फला औदा मुझे मिल जाए, मैं फला औदा ले लूं। पर लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर उन्होंने कौन सी बात की है? आसमान की बादशाही। हालेलुया। हालेलुया। यही उनके लिए एक अजीब और नई बात थी जिसको सुना उन्होंने और यीशु की तरफ मतवज्जा हुए और यीशु की आवाज उनके दिलों में घर कर गई। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की आवाज उनके दिलों में घर घर कर गई और वो आवाज, वो लफ्ज उन जिंदगियों को इस हद तक लेकर आए, इस नहज तक लेकर आए कि उन्होंने सब कुछ अब जाल डाला हुआ है। जब जाल डाल देते हैं ना तो फिर जो माही गिरे ना फिर वो फिर कुछ नहीं करता। उसकी पूरी तवज्जो कहाँ रहती है? पूरी तवज्जो कहाँ रहती है? जाल पर। मैं इसी हवाले से जब मैंने ये पहले हवाला देखा तो मैं YouTube पर ना जो जाल डालने वाले कुंडी फेंकने वाले हैं, जब वो कुंडी फेंक देते हैं ना तो फिर वो कुंडी जब फेंक देते हैं तो फिर अपनी तवज्जो जरा से भी इधर उधर नहीं करते। क्या वजह है? वजह ये है कि जब वो जाल डाल देते हैं तो वो इस उम्मीद से डालते हैं कि हमारे जाल में एक बड़ी और अच्छी मछली जो है वो आएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मछली जो है वो जैसे ही जाल में आती है या कुंडी में अटकती है तो उसकी पूरी की पूरी कोशिश रहती है कि मैं फौरन कुंडी से छूटूं और इस कुंडी से दूर भाग जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। तो जो माहीगीर होता है, जो मछलियां पकड़ने वाला होता है, उसकी यह पूरी की पूरी कोशिश होती है कि जैसे ही उसकी कुंडी और डोर को जरा से खिंचाई महसूस हो वो फौरन के फौरन जो है वो उस
जो है मछली को क्या करने लगता है, खींचने लगता है खींचने ऊपर। लगता है। और जाल में जरा सी हलचल महसूस होती है, जाल में जरा सा भी उन्हें लगता है कि हाँ अब मछलियां जो हैं वो इसमें फंसना शुरू हो गए हैं, तो जाल को फौरन के फौरन क्या किया जाता है, खींच लिया जाता है। खींचना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कीमती मछलियां, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां और बेकार भी कुछ जो उनके काम के नहीं हो झील में या समंदर में फेंक दी जाती है, और जो उनकी काम की चीजें होती है वो फौरन कश्ती में क्या कर दी जाती है, जमा कर दी जाती है। जी तवज्जो है, हालेलुया। हालेलुया। जैसे ही उन्होंने जाल डाला और वहां से आवाज आना शुरू हुई, जब आवाज सुनी तो सब कुछ भूल गए। हालेलुया। जब आवाज सुनी तो फिर क्या हुआ, सब कुछ भूल गए हैं, और उस आवाज की तरफ जो है वो शिरमा होना शुरू हो गए। हालेलुया। उस आवाज की तरफ वो मतवज्जा हो गए हैं, उस आवाज को, उन नए लफ्जों को वो सुनकर अपने ज़हन नशीं करना शुरू हो गए हैं कि ये वाली बात तो पहले कभी नहीं सुनी है। हालेलुया। कि यहाँ पर लोग जो भी आते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके पास उस वक्त भी जो है बजाय बात है कि बादशाह का दौर था, और बादशाह के दौर में भी लोग अपने अपने लिए जो है वो बादशाह और वजीर और मुशीर और इसी तरह के जो ओहदेदारान हैं वो उनको जो है वो अलग करने के लिए जो है लोग उनके पास आते होंगे। पर लेकिन ये जो बात उन्होंने सुनी, ये अपने मुतालिक उन्हें ना लगी, बल्कि किस मुतालिक लगी, आसमान की बादशाही के मुताबिक। हालेलुया। असल में नई बात ये थी, किस मुतालिक लगी उन्हें, आसमान की बादशाही के मुतालिक, जिसकी बिना पर उन्होंने फौरन अपना सब कुछ छोड़ा और क्या हुए, यीशु की तरफ, हालेलुया, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको क्या करूंगा, आदमगीर मैं बनाऊंगा, तुमको क्या करूंगा, आदमगीर बनाऊंगा। तुम जो आज थोड़े पैसों के लिए मछलियां पकड़ रहे हो, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा और तुम्हें वो बादशाही, वो ओहदा जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए से भी नहीं मिलता। हालेलुया। मैं तुम्हें वो बनाऊंगा, वो ओहदा दूंगा जो तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पर जो खास बात सीखने वाली है कि यहाँ चारों जिंदगियां, जो दो पहले दो भाई जो घूम रहे थे और उन्होंने आवाज सुनी, जाल डाला हुआ है, इस कोशिश में है कि हमें कुछ मिल जाए, पर लेकिन जब आवाज ये आई कि मैं तुम्हें माहीगीर नहीं बल्कि क्या बनाऊंगा, आदमगीर। ये नई बातें सुन के वो ज्यादा उनके अंदर ये तजस्सुस पैदा हुआ कि अरे ये कौन सी हस्ती है, ये कौन सा शख्स है जो हमें नई बातें बता रहा है। हालेलुया। ये बातें उन्हें अट्रैक्ट करने लगी, उन्हें पसंद आने लगी, ये बातें उन्हें छूने लगी। जब ये बातें उन्हें छूने लगी तो उन्होंने फौरन के फौरन अपना काम काज कारोबार सब चीजें छोड़ी और किसके पीछे हो लिए, यीशु मसीह के पीछे। और लिखा है और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। उनको क्या किया, बुलाया। अब वो अपना काम खत्म कर चुके हैं, उन्होंने जालों में से मछलियां सारी निकाल कर और उन जालों को जो गंदे भी हो चुके होंगे, अब गंदे जाल को कभी भी ये माहीगीर है ना, ये कभी भी नहीं रखते, उनकी मुरम्मत करते हैं, जरा छोटी छोटी भी चीजों को जो है वो बड़ा देखभाल कर सारा जो है वो अपने जाल को रखते हैं और उसे प्रॉपरली धोते हैं। अगर जाल को धोएंगे नहीं तो जाल कड़क हो जाएगा और कड़क जाल जो है उसकी जो डोरियां होती हैं वो टूटने लगती हैं। हालेलुया। ये माहीगीरी की बड़ी खास बात है। माहीगीर कभी भी भले कितना भी थका हुआ हो, वो कभी भी अपने जाल को गंदा नहीं रहने नहीं देता। छोड़ता। पर लेकिन यहाँ पर
एक अजीब बात है कि जब उन्हें बुलाया गया, किस किस को बुलाया गया? दूसरे जो तीसरा और चौथा भाई है, याकूब और यूहन्ना। यकूब और यूहन्ना। यूहन्ना को जब आवाज दी गई तो उन्होंने भी, जिस तरह मुकद्दस पतरस ने, और दूसरे भाई का नाम क्या है इंद्रियास। जी, इंद्रियास। दूसरे भाई का नाम इंद्रियास है, उन्होंने अपना जाल जो डाला हुआ था उसकी फिक्र छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए कि मैं अब माहीगीर नहीं बल्कि क्या बनूंगा? आदमगीर। हालेलुया। हालेलुया। जब आदमगीर की बात सुनी तो उन्होंने अपनी माहीगीरी को वहीं पर तर्क कर दिया और तर्क करके यीशु के पीछे हो लिए। और यहाँ पर जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना ने जो काम किया है वो लिखा है कि अपने जालों की मुरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। वो फौरन, क्या लिखा है? वो वो फौरन जरा सी भी देर किए बगैर वो फौरन अपने बाप को, किसको? अपने बाप को। किसको छोड़ा? अपने बाप का। अपने बाप को और कश्ती को। कश्ती को छोड़कर किसके पीछे हो लिए?